मोदी वाले वो डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने भेजे हुए हैं चोर। आदि सरकार में आतंकी, ठीक है, कभी थप्पड़ मार देते, कभी शाही फेंक देते हैं। उनको तो बस दिखाना है कि बीच में आके आतंक करना। अभी अमित शाह रैली आए, संगम विहार रैली में आए, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी और केजरीवाल के समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है दिल्ली से ज्यादा। देखिए, उनके समर्थक कहाँ हैं, ये तो चुनाव के जवाब में हमको समझ में आ ही जाएगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो सबसे पहले ये पूछा जाना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बिन बुलाए वहां पर केक खाने क्यों गए? किसके दोस्त जहां है ज्यादा है? क्यों ऐसा होता है कि भाजपा जो पार्टी है, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा निकल के सामने आया, तो पाकिस्तान की कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका नाम टेररिज्म में आया है, उस पर जांच चल रही है, उससे चंदा क्यों लिया? ये सवाल तो देश पूछेगा ना। अरविंद केजरीवाल और कन्हैया कुमार का साथ में रोड शो है, कितनी उम्मीद है इस रोड शो से? बहुत उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत थी, कांग्रेस पार्टी भी मजबूत है। अब ये दो ताकत एक साथ आ जाने से भाजपा की हालत खराब है, इसीलिए वो हमला पे उतर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 412 दूसरे चरणों के बाद क्या दिख रहा है? देखिए, क्या बताए, पहले जब चरण का चुनाव आया तो वो थोड़ा देर में ट्वीट किए, घंटे भर बाद, फिर दूसरे चरण के बाद 2 घंटे बाद ट्वीट आया उनका, फिर 3 घंटे बाद, और अब ट्वीट आना बंद हो गया है। उनको समझ में आ गया है कि देश की जनता बदलाव चाहती है और वो बदलाव वोटिंग से नजर आ रहा है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन, हमको ये बहुत खेद हो रहा है कहते हुए, हमको शर्म आ रही है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। शायद वो किसी के प्रेशर में है कि कहीं वोटिंग स्लो करा दिया जाता है, तो कहीं पे किसी 16 साल के लड़के को 8 बार एक ही बटन दबाने का, बीजेपी के बटन दबाने का परमिशन दिया जाता है। तो ये बात दुखद है इस देश की जनता के लिए। देखिए, पंजाब और दिल्ली की जनता खुद देख रही है जिस तरीके से रोड शो हो रहे हैं, जिस तरह से केजरीवाल जी जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है। देखिए, ये जो लड़ाई है, ये कोई 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव तय करेगा कि इस देश में संविधान का शासन होगा या गुंडा राज चलेगा। ये चुनाव तय करने वाला है कि इस देश को आम जनता के लिए चलाया जाएगा या थोड़े से अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के लिए चलाया जाएगा। ये चुनाव तय करेगा कि महंगाई खत्म होगी कि नहीं, बेरोजगारी खत्म होगी कि नहीं। ये चुनाव तय करेगा कि महिलाओं का सम्मान इस देश में होगा या नहीं होगा। ये बात को जैसे कांग्रेस पार्टी समझ रही है, वैसे आम आदमी पार्टी समझ रही है, और जो संविधान के ऊपर हमला है उसके खिलाफ ये दोनों साथ में आए हैं। ये समय की जरूरत है और बहुत ही बढ़िया चीज हुई है, और देश की जनता भी इसको एक्सेप्ट कर रही है। हम पिछले 10 दिनों से दिल्ली में हम लोग अलग अलग झुग्गी झोपड़ियों में, मोहल्लों में घूम रहे हैं। वहां पे हर जगह लोग खुशी से इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि अब झाड़ू और हाथ एक साथ है। संविधान की इतनी चिंता थी आप लोगों को, तो दिल्ली में तो गठबंधन कर लिया, लेकिन पंजाब में क्यों नहीं किए? देखिए, गठबंधन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, वो वहां के लोकल मुद्दे होते हैं। फिलहाल हम दिल्ली पे हैं, तो हम दिल्ली के बारे में बात करेंगे। क्या देख रहे हैं, मोदी जी के 400 पार का नारा पार होगा कि नहीं? देखिए, मोदी जी का 400 पार का जो नारा है, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि उनको संविधान को बदलना है। क्योंकि सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, फिर 400 क्यों चाहिए? ताकि 3/4 मेजोरिटी आए। और हम ये बात जानते हैं, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 6 मंत्रियों ने, नेताओं ने भाजपा के ये घोषणा की है कि उनको 400 पार इसलिए चाहिए ताकि वो संविधान बदल सके। भाजपा जो है, ये संविधान से नफरत करने वाली पार्टी है। जब संविधान बना था, उस समय जो आरएसएस के लोग थे, आरएसएस की पत्रिका है ऑर्गेनाइजर, उसमें उन्होंने लेख लिखा था बाकायदा कि संविधान में मनुस्मृति से कुछ नहीं लिया गया है और ये वेस्टर्न है। जबकि संविधान जो है वो पूरी तरह से हमारे देश की धरती से आया हुआ डॉक्यूमेंट है। हमारे देश में जो भक्ति परंपरा रही, सूफी परंपरा रही, और उसी से आगे चल के जब आजादी की लड़ाई चली, तो उसमें जो भाईचारे की बात हुई, सबको आगे लेके आने की बात हुई, वही सब तो संविधान में है। पूरी तरीके से हमारे मिट्टी का डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्योंकि ये बराबरी की बात करता है, क्योंकि ये मनुवाद के खिलाफ है, इसलिए भाजपा इससे नफरत करती है और इसको खत्म कर देना चाहती है, और इसीलिए 400 पार का नारा है। संविधान में तो कई बार संशोधन हो चुके हैं। संविधान में कई बार संशोधन हो चुके हैं। देखिए, जो संशोधन होता है वो संविधान का जो मूल स्पिरिट है उसको नहीं बदलता, लेकिन भाजपा की जो पार्टी है वो संविधान के स्पिरिट से ही नफरत करती है। ऐसे में वो जब बदलेंगे उसको, तो उसको उसी के ढांचे में नहीं रखा जाएगा, उसको बदल के मनुवाद का ढांचा उसमें बिठाया जाएगा। सच्चा, यहाँ केजरीवाल आने वाले और मोदी के नारे लग रहे हैं, इसको कैसे देखें? अरे मोदी वाले वो डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने भेजे हुए हैं चोर। हाँ, यहाँ इनको वोट ही नहीं मिल रही है, इसलिए ये आए हुए हैं। क्या देख रहे हैं, 400 पार नहीं होगा? 400 पार या 200 पार नहीं हो रहे, तुम 400 के गा रहे हो। यहाँ केजरीवाल आने वाले हैं और मोदी के नारे लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? भाई, मैंने आपको बताया, वहाँ पे भी बताया, मोदी के जो नारे लगा रहे हैं ना, वो आतंक के सिवा कुछ नहीं है। आदि सरकार में आतंकी, ठीक है, कभी थप्पड़ मार देते, कभी शाही फेंक देते हैं। उनको तो बस दिखाना है कि बीच में आके आतंक करना। जिसने, वो अंधभक्त है, जिसने शाही फेंकी और थप्पड़ मारने की कोशिश करी, आपको ये पता है, अगले दिन
नेक्स्ट डे वो मनोज तिवारी के साथ बैठा हुआ था और दिखावे के लिए आप उसको जेल के अंदर डाल लो, निकालो, सब साजिश है। क्या देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार जीतेंगे यहाँ से कि नहीं? बिल्कुल जीतेंगे। सरकार चाहिए हमें, चेंज चाहिए। मोदी जी से क्या उम्मीद था जो नहीं पूरा हुआ? उम्मीद ना तो थी, ना पूरी हुई, ना है। 15 लाख रुपए खाते में आए ना, क्या सबके 15-15 लाख खाते में भी तो आए। सबके नोट जो लेडीज ने बेचारे ने 500 के नोट जमा करे सब निकलवा दिए मोदी ने नोटबंदी करके। जिनके राहुल गांधी, ठीक है, राहुल गांधी ने वादा किया है, ठीक है, राहुल गांधी ने वादा किया 8,500 हर महिला गरीब के घर में आपको हर महीने आएंगे। जो उनका डायलॉग है टकाटक, जो मोदी जी आपको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 8,500 भी अगर गरीब महिला के घर पे आते हैं ना, जो कुछ नहीं कर रही है, बेचारी घर में अपना झाड़ू पोछा करके अपना देख रही है, तो उनके लिए 8,500 भी बहुत है।